ड्रीम इंटरप्रिटेशन, गंदे ख्वाब आना या बहुत अच्छे ख्वाब आना। मुझे याद है जब मैं छोटी थी मुझे सांप बहुत ज़्यादा नज़र आता होता था ख्वाब में। फिर एक टाइम के बाद वो खुद ब खुद नज़र आना रुक गया। फिर एक टाइम आया जब मुझे बाघ बहुत ज़्यादा नज़र आते थे। मेरी अम्मा बड़ी खुश होती थी कि इसका मतलब है तुम्हारी बड़ी तरक्की हो रही है। और एक ख्वाब मुझे याद है कि हम जॉयलैंड गए हुए थे और सारी मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो एक झूले पे बैठ गई और मैं नहीं बैठ सकी। तो मेरी मम्मा ने कहा बेटा सब का ना MBBS में एडमिशन हो जाना, एक तुमने रह जाना। काइंड ऑफ यही हुआ भी था। तो ये ड्रीम्स कितने सच होते हैं और क्या इनको इंटरप्रेट आम बंदा कर सकता है या इसके लिए भी एक्सपर्ट्स चाहिए? बिल्कुल जी। देखें, अगर हम देखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लाम ना कहीं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को भी नहीं मानता, किसी नॉलेज को इतना परफेक्टली इस्लाम जो है वो नहीं मानता। ओनली अगर आप देखें कुरान में ज़िक्र आता है, आप हज़रत याकूब से हज़रत यूसुफ की अगर हम पढ़ते हैं आयात, सूरतें और हिस्ट्री आप देखेंगे, तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन ना अल्लाह ताला ने एज़ अ ब्लेसिंग जो थी दी हुई थी हज़रत यूसुफ को, हज़रत याकूब को, ये पैगंबरों को कहते हैं कि एक पावर जो दी होती है। तो ड्रीम्स ज़्यादा हम कनेक्ट करते हैं जब स्पिरिचुअलिटी का और अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज़ आपको आनी होती है ना, वो थ्रू ड्रीम आती है। अच्छा। आपके पास कोई इंडिकेशन, ह्यूमन इंट्यूशंस आर वेरी स्ट्रांग, हमें फौरन पता चल जाता है। अल्लाह ताला ने ना एंटीनास बनाए हुए हमारे ब्रेन में कि अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, इमिडिएटली हमें पता चल जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन था कि किसी एक्सपर्ट के पास ही जाया जाए या गूगल से या कहीं, जैसे हमारी एशियन मदर्स हैं फौरी फौरी यूट्यूब पे वो डाल दिया। देखिए, कोई आपको नेगेटिव ख्वाब आता है, आपने उसकी ताबीर देख ली, अगले 40 साल तक उसकी नेगेटिविटी आपके साथ रहेगी। अच्छा। अगले 40 साल तक, ये भी नहीं 1-2 साल का नहीं, मैं बता रही अगले 40 साल तक। तो नेगेटिव ख्वाब कोई भी आपको आ रहा है, आपने शेयर किसी सूरत नहीं करना, ना ही उसको रिसर्च करना है। कोई बेहतरीन जानने वाला है उसके पास आप जा सकते हो, अदरवाइज वैसे उससे भी मैं कहूँगी कि डिस्कस ना करें। आप नेगेटिव ख्वाब उसको ज़ाया कर दें। ठीक है, आप जी ड्रीम आया, उठे हो आप, आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम आप पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और उसको भूल जाएं। कोशिश करें दिमाग से ही वो निकल जाए, बस आपने उसको बिल्कुल वेस्ट कर दिया। अच्छा जी, अब ये कि अच्छे ख्वाब जो हैं वो इंट्यूशंस हैं, आपको इंडिकेशन है आप आपकी प्रॉस्पेरिटी का। जैसे आपने अभी बताया, ख्वाब में आप फूल देख रहे हो, बाग देख रहे हो, फ्रूट्स देख रहे हो, स्वीट्स देख रहे हो, मिल्क देख रहे हो, ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें। अच्छा। मीन्स कुछ ना कुछ लग्जरी आपकी लाइफ में आने वाली है, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। अल्लाह की तरफ से आपको जो है वो सब कुछ आपको बता दिया गया पहले ही क्या ये। लेकिन इसको भी डिस्कस ना करें, वैसे भी अच्छा। मजहब भी मना करता है कि अच्छी चीज भी आप जो है वो जब तक हो ना जाए उसको डिस्कस ना करें। ठीक है, हाँ, कोई जानने वाला है जो बकायदा पढ़ के आया हुआ है उसके पास बेशक आप चले जाओ इंटरप्रिटेशन लेने के लिए, अदरवाइज आप ना करें। दूसरे देखिए कि हर ख्वाब सच्चा नहीं होता, क्योंकि जो आपके साइकोलॉजी कहती है आपके सबकॉन्शियस में ये जो चीजें हैं, जो आप रील्स देख रहे हो, जो आपकी लाइफ में हो रही हैं चीजें, वो भी थ्रू ख्वाब आपको आती हैं। ऐसे लोग जो ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं उनको भी ड्रीम्स आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर ख्वाब जो है वो सच्चा हो। ड्रीम इंटरप्रिटेशन में हम कहते हैं कि जो ख्वाब आपको फजर के टाइम आते हैं, जो ख्वाब आपको 2 से 3 से 4 दफा कंटिन्यूस आ रहे हैं, वो कुछ उनके पीछे जरूर कुछ सीक्रेट है या कुछ हिडन मीनिंग्स है। जैसे अभी आपने कोट किया कि सांप आप देखते थे ख्वाब में, सांप देखना, कुत्ता देखना, बंदर, हाथी, ये आपके दुश्मन है, वर्स्ट दुश्मन। तो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि कोई छुपा दुश्मन, कोई ऐसा दोस्त के रूप में, कुछ ऐसा रिलेटिव के आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो वहां से आप थोड़ा सा अवेयर हो जाए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाए कि ये लोग आपको नुकसान पहुंचा ही ना सके। तो हर ख्वाब, कुछ ख्वाब मीनिंगलेस भी होते हैं, कोई उनका मीनिंग नहीं होता, और बाकी कुछ ख्वाब जो है हम वो कहते हैं कि वो सच्चे होते हैं, उनके पीछे कुछ हिडन सीक्रेट्स होते हैं।